नमस्कार साथियों, जैसे कि हमारी वीडियो कहीं ना कहीं युवाओं के प्रेरणा के लिए बनाते हम हर रोज़ कोई ना कोई प्रेरणा ऐसी लेकर आते हैं जो युवाओं को मोटिवेट करते हैं, युवाओं को नई दिशा और दशा देने का काम करते हैं। हम हर रोज़ ऐसी कोई ना कोई प्रतिभा को हम चुनते हैं, सिलेक्ट करते हैं जो युवाओं के लिए एक आइकन बन चुके हैं या युवाओं को कहीं ना कहीं प्रेरणा दे रहे हैं। आज एक समय यह भी है कि इस युग में कुछ बच्चे कहीं ना कहीं नशे की गिरफ्त में भी फंस रहे हैं, गलत आदतों में भी जा रहे हैं। कुछ एक ऐसे युवा हैं जो महज छोटी सी उम्र के होते हैं और फिर भी युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बन चुके होते हैं। ऐसे ही आज हम परिचय करवाने जा रहे हैं इंडियन फाइट क्लब के कोच साहब से। और कोच साहब ज़्यादा उम्र के नहीं हैं, उसके बाद भी उन्होंने बच्चों के लिए खुद प्रेरणा स्रोत बन चुके हैं, बच्चों के लिए आइकॉन बन चुके हैं। और आज इनकी क्लब, इनकी संस्था की बात करें तो काफ़ी मेडल्स ला चुके हैं, काफ़ी मेडल ये दिला चुके हैं, जो कि गाँव के लिए गर्व की बात है, भारत माँ के भी गर्व की बात है और अपने माँ बाप के लिए भी एक गर्व की बात है। तो आज हम परिचय करवाते हैं कोच साहब से, इनका परिचय हम जान लेते हैं और उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। और आज बच्चों का फाइट डे भी है और बच्चों का फाइट डे भी हम आपको दिखाएंगे। नमस्कार कोच साहब। नमस्कार। ये हमारे साथ कोच साहब हैं, इनका परिचय हम जान लेते हैं। कोच साहब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रवीण है जी, प्रवीण सीसवाल से हूँ, मैं बिलोंग करता हूँ और मैं यहाँ पे एज ए कोच के रूप में। तो अगर आपकी अचीवमेंट की बात करें, अब तक आप कितने मेडल आप खुद प्राप्त कर चुके हैं अभी तक? मैं 3 बार मेडलिस्ट हूँ, नेशनल मेडलिस्ट हूँ और हरियाणा ओलंपिक में वुशु गेम में हरियाणा ओलंपिक में मेडलिस्ट हूँ मैं। और सेल्फ डिफेंस के अंदर मैं ब्लैक बेल्ट हूँ, किक बॉक्सिंग और टाइकोंडो में मैं ब्लैक बेल्ट हूँ और नेशनल रेफरी हूँ मैं। इतनी अचीवमेंट है। कोच साहब, अभी आपकी उम्र कितनी हुई है? मेरी 31 साल उम्र हो गई। 31 साल की उम्र में बहुत ज़्यादा अचीवमेंट इन्होंने कर चुकी है। और आपकी संस्था का नाम मैं आए दिन कहीं ना कहीं सुन ही लेता हूँ। वैसे गांव में आपके अच्छे खासे चर्चा है। तो अभी तक आपकी संस्था ने कितने, आपके जो बच्चे आपके साथ जो काम कर रहे हैं, अभी तक कितने बच्चों ने मेडल ले चुके हैं? मेरे सबसे बड़ी बात से शुरुआत करते हैं तो नेशनल में अभी तक हमारे 5 खिलाड़ियों ने नेशनल लेवल पे, जैसे ऑल इंडिया जिसको बोलते हैं, यूनिवर्सिटी लेवल पे मेडल ला रखे हैं, जिसमें 3 गोल्ड है, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज है। गोल्ड, ब्रॉन्ज और हर टाइप के मेडल इन्होंने दिलवा चुके हैं और उम्र महज 31 साल है और युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बन चुके हैं। बड़ी खुशी की बात है कि 31 साल का एक युवा काफ़ी मेडल्स दिलवा चुके हैं, जिन्होंने अपने माँ बाप का ही नाम रोशन नहीं, भारत माँ का नाम रोशन किया है और गाँव का भी नाम रोशन किया है। कोच साहब, आप क्या संदेश देना चाहते हैं आज के युवाओं के लिए, आज के बच्चों के लिए? क्योंकि आज हम देखते जा रहे हैं कहीं ना प्रतिदिन युवा बिछड़ता जा रहा है। हमारे जो सपने हैं कि भारत विश्व गुरु बने, हम चाहते हैं कि भारत विश्व गुरु बने, हर युवा देश के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करे। तो आप युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? मेरा सबसे पहले तो यही संदेश माता पिता से है कि अपने बच्चों को ज़्यादा नहीं तो कम से कम 2 घंटा या 1 घंटा गेम के अंदर डालें, ताकि वो बुरी संगत से बच सकें। और सबसे ज़्यादा आज के टाइम में जो बुरी संगत है वो है फ़ोन की। अगर बच्चा गलत यूज़ कर रहा है उस फ़ोन का, तो वो इसी प्रकार से बचाया जा सकता है उसको कि ताकि उसका गेम में उसका रुचि बनाएं और आगे बढ़ाएं उसको। वो हेल्थ के लिए भी उसके लिए अच्छा होगा और गलत संगत से बचाएगा, वो नशे पते से बचेगा वो। आपके संदेश बहुत अच्छे हैं। कोच साहब, अगर कोई माँ बाप आपके पास अगर बच्चा भेजना चाहता है तो आपके पास कोई एडमिशन का या ऐसा कुछ रहता है कि हमारा इस जैसे स्कूलों में मार्च में, अप्रैल में एडमिशन होते हैं, उसी प्रकार ऐसा कुछ है या फिर कभी भी आ सकते हैं आपके पास? नहीं, वैसे कभी भी आ सकते हैं, लेकिन ये अभी जो टाइम चल रहा है फरवरी और मार्च का, ये पेपरों का टाइम होता है थोड़ा सा, तो इस दौरान थोड़ा कम आते हैं बच्चे। बाकी कभी एडमिशन ले सकता है, 12 महीनों में कहीं भी आके हमें बोल सकते हैं भी एडमिशन कराएं। और दूसरी बात ये भी है कि जो गरीब बच्चे हैं, जो इनके माता पिता सक्षम नहीं है उनका खर्चा देने के लिए, तो हम खुद उनको प्रोत्साहन करते हैं ताकि उनका आगे भविष्य बन सके। उनके खर्चा लगाते हैं हम, जो पैसे की, धनराशि की जो बात होती है उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे हम तैयारी करवाते हैं उनको। मुझे बहुत अच्छी बात लगी, जो बच्चे जिनके माँ बाप नहीं है या माँ बाप खर्चा उठाने में सक्षम नहीं है, उनको कोच साहब फ्री में खिला सकते हैं, शिक्षा दे सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि एक युवा को अच्छी शिक्षा देना, और जिनके घर में हो सकता है कहीं पहुंच नहीं हो पाती है, उनके लिए ये फ्री में सुविधा देते हैं। जी सर। अभी मैं कहना चाहूँगा कि हमारे बहुत से ऐसे है परिवार ऐसे है जो दिहाड़ी मजदूरी करने वाले हैं, उनके बच्चे हमारे पास आते हैं। उनको हमने ऐसे कर रखा है कि
फ्री ऑफ कॉस्ट उनको तैयारी करवाते हैं यहाँ पे। जो भी इक्विपमेंट की उनकी ज़रूरत होती है वो इक्विपमेंट हम प्रोवाइड कराते हैं उनको, ताकि वो निखर सकें अपना हुनर जो है उनमें। पहले बहुत बढ़िया हुनर वाले बच्चे हैं हमारे पास, लेकिन क्या होता है कि उनके माँ बाप इतना खर्चा नहीं कर पाते, क्योंकि गेम में थोड़ा बहुत खाना पीना के साथ साथ जहाँ हम ट्रैवल करते हैं या खिलाते हैं, बाहर जाते हैं, तो वहाँ पे उन पर चार्ज लगता है। तो वो चार्ज हम करते हैं उन पे, ताकि वो आगे बच्चे का भविष्य बन सके और आगे बढ़ावा उनको मिले। कोच साहब ने बहुत अच्छा कदम उठा रखा है युवाओं के लिए। पहले ही मैंने बोला था कि युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बन चुके हैं। छोटी सी उम्र में इतना कुछ समझना, इतना कुछ करना, हर किसी की मजबूरी समझना वास्तव में काबिले तारीफ है। तो आप भी अगर आना चाहते हैं और कोच साहब का मार्गदर्शन करना चाहते हैं और आपके बच्चे सच में चाहते हैं कि कई गलत संगत में ना हो और साथ साथ में देश का, अपने माँ बाप का और भारत माँ का नाम रोशन करें, तो आप कोच साहब से मिल सकते हैं। ये सीसवाल गांव के रहने वाले हैं और सीसवाल गांव से ही बिलोंग करते हैं। आज हम दिखाते हैं बच्चों की फाइट डे है और हम दिखाएंगे आज छोटे छोटे बच्चों की फाइट, और कुछ बच्चे हैं जिन्होंने मेडल भी प्राप्त कर चुके हैं, उन बच्चों से भी आपका परिचय करवाएंगे। अब हम बच्चों की फाइट देखेंगे। कोच साहब बच्चों की फाइट करा रहे हैं। दोनों लड़कियां हैं, देखिए कितने सुंदर खेल रही है। और कोच साहब साथ में ये फाइट हो रही है और दोनों लड़कियां हैं, मातृशक्ति है। तो साहब अभी आपकी मैंने दो देखी, दोनों मातृशक्ति थी और आप जो फाइट करवा रहे थे बहुत अच्छी फाइट करवा रहे थे। तो क्या महिला शक्ति के लिए, महिला के लिए, लड़कियों के लिए क्या आपके पास कोई कोच की व्यवस्था है? जी सर, हमारे पास महिला के लिए, लड़कियों के लिए स्पेशल इसी बात के लिए हमने एक जूनियर कोच हमारा है, मनीषा कुमारी जी हैं जो खारिया से है, तो उनको रखा हुआ है यहाँ पे। वो खुद भी तैयारी करते हैं और बच्चों की, उनके प्लेयर खुद भी नेशनल प्लेयर हैं, जो कि स्कूली गेम में नेशनल जा चुके हैं और फेडरेशन गेम में भी नेशनल जा चुके हैं वो। तो उनके लिए हमारे जैसे पीछे आप देख पा रहे हो फोटो है उनके लगी हुई, तो आज वो दूसरी एकेडमी में है, उनकी तैयारी करवा रहे हैं वहाँ पे। तो महिला कोच के लिए हमें स्पेशल, उन लड़कियों के लिए महिला कोच रखे हुए हैं। स्पेशल महिलाओं के लिए, मातृशक्ति के लिए और बेटियों को आत्मरक्षा गुर सिखाने के लिए इनके पास महिला कोच की भी व्यवस्था है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बहन बेटियां सुरक्षित रहे और आत्मरक्षा के गुर सीखें, तो आप सीसवाल एकेडमी में, इंडियन फाइट क्लब सीसवाल में कभी भी आकर कोच साहब से मिल सकते हैं। अगर आपके पास भी ऐसी कोई प्रतिभा है जिन्होंने सच में देश के लिए, राष्ट्र के लिए कुछ काम किया है, तो आप हमें बता सकते हैं। हम चाहते हैं कि हर युवा के मोबाइल में हम हर रोज कोई ना कोई ऐसा जो प्रेरणादायक बन चुके हैं, जो प्रेरणा स्रोत बन चुके हैं, हर युवा के मोबाइल तक पहुंचाए, ताकि हम देश को सुरक्षित कर सके। और हमारा जो लक्ष्य है कि भारत को विश्व गुरु बना सके, और एक जो युवा शक्ति है वो सच में कहीं ना कहीं एक इतनी बड़ी ऊर्जा होती है जो देश को नई दिशा और दशा देने का काम कर सकते हैं। तो कोच साहब हम उनसे मिलना चाहेंगे, उनसे परिचय चाहेंगे, जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो मेडल ला चुके हैं या मेडल लाने की तैयारी में हैं, जो पहले तो उनसे मिलेंगे जो मेडल ला चुके हैं। जी जी सर, तो मैं सबसे पहले हमारे वुशु गेम के जो खिलाड़ी हैं उनसे आपका परिचय कराता हूँ। मैं वुशु गेम की हमारी मात्र 10 साल की जो लड़की है, लड़कियों की बात चल रही है तो हम क्यों ना लड़की को पहले ले आए, तो मात्र 10 साल की जो लड़की है वुशु गेम के लिए हमारी जो ये छोटी सी बच्ची है, हम इनका परिचय जान लेते हैं। आपका क्या नाम है? क्या? दिव्या। कहाँ की रहने वाली आप? सीसवाल। और आगे अब तक आप कौन सा मेडल ले चुके हैं? सिल्वर। और आगे की क्या तैयारी आपकी? आगे कौन सा मेडल लेंगे आप? गोल्ड। बिटिया की कितनी अच्छी सोच है कि अभी तक सिल्वर ले चुके हैं और आगे गोल्ड की तैयारी है, और उसके बारे में कुछ हम कोच साहब से जान लेते हैं अभी दिव्या के बारे में। जी सर, ये हमारी जो दिव्या लड़की है ये एक मीडियम फैमिली से बिलोंग करती है, तो इसके पास इतने सक्षम नहीं थे जो बोला भाई खर्चा देने के लिए या फीस देने के लिए। तो ये हमारे पास वो लड़की है जो फ्री में तैयारी करती है और इसका जो भी खर्चा लगता है वो हम करते हैं। और आज सिल्वर मेडल इसने हासिल कर रखा है स्टेट में। बहुत बड़ी बात होती है कि एक डिस्ट्रिक्ट में, ब्लॉक लेवल में या गांव में लाने का बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन ये स्टेट लेवल पूरे हरियाणा के अंदर सेकंड पोजीशन है इसकी, सिल्वर मेडल आया इसका।
सच में आप बधाई के पात्र हैं कोच साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप छोटे छोटे बच्चों को जो सक्षम नहीं है उनको भी आप शिक्षा देते हैं और फ्री में देते हैं। तो क्या कोच साहब सच में आपको फ्री में देते हैं? हाँ। धन्यवाद कोच साहब आपका। एक और योद्धा से मिल लेते हैं जो सच में इस एकेडमी की अगर हम चर्चा करें तो कहीं ना कहीं हर रोज कोई ना कोई पदक आ ही जाता है। अब इनका परिचय कर लेते हैं। छोटे का क्या परिचय, आपका नाम क्या है? ईशांत। कहाँ के रहने वाले हैं आप? जाखुद खेड़ा। आपसे कौन सा अवार्ड आपके पास है? कौन सा पदक अभी? स्टेट में 3rd पोजीशन। क्या पदक कौन सा है? ब्रोंज। ब्रॉन्ज। और आगे की क्या तैयारी आपकी? गोल्ड। गोल्ड लेकर आएंगे। कोच साहब कैसे खिलाते हैं? बढ़िया। और आप क्या कहना चाहते हैं, जैसे आपके साथी हैं, आपके स्कूल में पढ़ने वाले हैं या आपके जैसे युवा साथी हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? कि वो भी आए और गोल्ड मेडल लाए और एकेडमी के लिए स्कॉलरशिप पाए। वाह, बहुत अच्छी सोच है छोटे से बच्चे की कि आए और भारत माँ का नाम रोशन करे और पदक प्राप्त करे। एक परिचय और कर लेते हैं जिन्होंने पदक प्राप्त कर चुके हैं। आपका शुभ नाम? कार्तिक। कहाँ के रहने वाले हैं? जाखुद खेड़ा। और यहाँ आपको आते हुए कितना समय हो गया? 2-2.5 साल हो गए। 2-2.5 साल में अभी तक कौन सा पदक प्राप्त किया आपने? स्टेट में ब्रॉन्ज। स्टेट में ब्रॉन्ज प्राप्त किया है। गोल्ड की कब तैयारी आपकी? अभी तैयारी चल रही है गोल्ड की। अभी गोल्ड की इनकी तैयारी चल रही है और आप शुभकामनाएं दे पूरी एकेडमी को कि जल्द से जल्द हमारे देश के जो पदक हैं वो हमारे हिस्से में आए और इन युवाओं को आए जो रात दिन मेहनत कर रहे हैं, और हम उनको बधाई देते हैं और आपसे भी निवेदन करते हैं कि बधाई दें कि जल्दी ही इनको गोल्ड मेडल प्राप्त हो और इस देश का, राष्ट्र का नाम, युवा नाम कर सके। और हमारा जो लक्ष्य रहता है कि एक एक युवा है जो ही देश का नाम रोशन कर सकते हैं, भारत को विश्व गुरु बना सकते हैं। आज का हमारा ये वीडियो बनाने का लक्ष्य यही था कि आप इन युवाओं से सीखें और आज ये युवा जो है सच में भारत माँ का नाम, अपने माँ बाप का नाम और देश का नाम रोशन कर रहे हैं। और हम कोच साहब से कुछ संदेश चाहते हैं, वो कुछ संदेश दें युवाओं को, ताकि हमारी जो वीडियो बनती है, हमारा जो लक्ष्य है कि हमारा जो वीडियो है हर युवा के मोबाइल तक पहुँचे। तो हम कोच साहब का संदेश जान लेते हैं। जी सर, मेरा एक सबसे महन तो यही है, मोटो एक है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा गेम में डालें। पेरेंट्स उनके ध्यान दें कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें गेम खिलाएं ताकि हेल्थ भी उनकी अच्छी रहे और नशे पते से वो दूर रहें। बुरी संगतों से दूर रहेंगे तो भविष्य बनाएंगे। अगर बुरी संगत में अगर घुस जाएंगे बच्चे तो अपना भी तो नुकसान करेंगे और आसपास का वातावरण भी बहुत ख़राब करेंगे वो। इन सब बातों के लिए कोच साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा यही जो लक्ष्य था और कोच साहब ने यही बता दिया कि हर कोई नशे से बच जाएगा तो ना तो समाज खराब होगा और ना अड़ोसी पड़ोसी और ना और बच्चे खराब होंगे। अगर वो देश के लिए कुछ करेंगे तो हमारे लिए भी अच्छा होगा और देश के लिए अच्छा होगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।